सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। 9वें अधिकार का मंगलाचरण। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार पर चर्चा चल रही है। विषय है आत्मा का हित मोक्ष ही है, जिसमें चर्चा इतनी आ चुकी कि जितने भी बाह्य संयोग हैं ये बाह्य संयोग सुख दुख के कारण नहीं हैं, और इनके सुख दुख के कारण नहीं होने पर भी जितने जीव संसार में हैं वे सभी जीव सुखी होने का प्रयास करते हैं। वे सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, और जैसा उपाय बने उस उपाय से सुखी होने का प्रयास करते हैं, परंतु सुखी नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि सुख का उपाय पता नहीं है। और वो सुख का उपाय कहाँ पता चलेगा? तो वो पंडित प्रवर टोडरमल जी हमें सुख का उपाय कहेंगे। सर्वप्रथम इस बात को सिद्ध किया कि इस संसार में दुख ही है, दुख की ही प्राप्ति होने वाली है, सुख कहीं भी नहीं है। सुखाभास तो है, पर वो ऐसा है कि जैसे मृग मरीचिका हो, कि जैसे जो हिरण है, हिरण पानी के लिए भागे। क्यों भागता है? कि जो रेत है वो चमकती है, जब वो चमकती है तो ऐसा प्रतिभास होता है कि वहाँ पानी है, तो पानी की लालसा में वो हिरण भागता रहता है, क्योंकि तृष्णा तो है ही, तो वो भागता है भागता है। अब जब उस पॉइंट तक आ जाए कि जहाँ पे रेत चमक रही थी, तो जब वहाँ पहुँचे तो पानी मिले नहीं, पर जो चमकने वाली रेत है अब वो दूर दिखने लगी, तो उसको लगा कि पानी यहाँ नहीं होगा और आगे होगा। तो ऐसे करके भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है। कब तक भागेगा? कि जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक भागेगा, जब तक मर नहीं जाएगा तब तक भागेगा। वही हालत यहाँ पर संसार में जितने भी अवस्थित जीव हैं उनकी भी है। क्या करते हैं वो? कि सुख का उपाय तो जानते नहीं हैं, विभिन्न संयोगों में सुख की बुद्धि कर लेते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व है उसके कारण, उसके निमित्त से जितने भी संयोग है उनमें एकत्व बुद्धि कर ली, ममत्व बुद्धि कर ली, रागादिक कषाय करी। अब जब वो कषाय का उदय आए तो क्या हो? कि तृष्णा हो, बेचैनी हो, और वो बेचैनी को कैसे उसका सॉल्यूशन लाए? तो भागते हैं। किसके पीछे भागते हैं? कि कभी संयोगों के पीछे भागते हैं, कभी वस्तुओं के पीछे भागते हैं, कभी लोगों के पीछे भागते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ तो खुद के पीछे भागते हैं, खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, खुद के विकल्पों में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ऐसी नाना क्रिया करके सुखी होने का तो प्रयास करते हैं, परंतु दुखी रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में तो सुखी नहीं है। जैसे वहाँ पे रेगिस्तान में पानी नहीं था, तो पानी ढूंढे, कितना भी पुरुषार्थ करे। बोले संसारी जीव पुरुषार्थ करता है या नहीं करता? अरे करता है, बिल्कुल करता है, भर भर के पुरुषार्थ करता है।
पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पुरुषार्थ प्रयत्न, जो प्रयत्न होता है ना, प्रयत्न को पुरुषार्थ कहते हैं। कि आपके पास बुद्धि है, बल है, सामर्थ्य है, विवेक है, शक्ति है, ये होने के बाद अब आपका प्रयत्न किस दिशा में है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। किस ओर आपका प्रयत्न है, और जिस ओर आपका प्रयत्न होगा उसी ओर आप आगे बढ़ेंगे और वही वस्तु को प्राप्त करेंगे। प्रयत्न है संसार की ओर और पाना चाहते हैं सुख। संसार में जितना भी प्रयास किया जाए, क्या वहां से सुख की प्राप्ति होगी? कि जो चीज है ही नहीं उसकी प्राप्ति कहां से होगी? बहुत पुरुषार्थ किया, सालों साल पुरुषार्थ किया, महीनों महीने पुरुषार्थ करते रहे करते रहे करते रहे, और एट द एंड आप जाकर के आप बैलेंस शीट उठा के देखो कि सुख मिला क्या? नहीं मिला। था ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? मोक्ष तत्व संबंधी भूल में आता है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि संसार की ही जाति का सुख मोक्ष में मानता है। क्या भूल करता है? कि संसार की जाति का ही सुख मोक्ष में मानता है। क्या मानता है? कि यदि संसार में 10 सुख है, 10 एक नंबर ले लिया चलो कि भाई 10 सुख है, तो मोक्ष में कितना सुख होगा? कि 1000 सुख होगा। कितना सुख होगा? कि 1000 सुख होगा। तो वहां पर टोडरमल जी क्या कहते हैं? कि गुणा तो उसमें लगता है जहां कोई मूल्य हो। संसार में सुख कितना है? कि 0। कि वो 0 के आगे आप कितना भी मल्टीप्लाई करो, 100 को मल्टीप्लाई करो, 1000 को मल्टीप्लाई करो, लाख को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आना है? कि 0। तो वैसे ही संसार में कितना भी पुरुषार्थ किया जाए, कैसा भी पुरुषार्थ किया जाए, कितनी अच्छे से रहें, किसी भी प्रदेश में रहें, कितने भी पैसे कमा लिए जाएं, कैसे भी संयोग ला लिए जाएं, किसी भी काल में, हाँ, प्रथम काल जो प्रथमा काल था, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ काल, पंचम काल, किसी भी काल में, कैसा भी काल हो, कैसे भी संयोग हो, इस संसार का सुख का बैलेंस रहने वाला है 0, और दुख का बैलेंस रहने वाला है जितना चाहिए उतना। तो अब ये जीव संसार में वासना करके, मिथ्यात्व करके, अपनी कषाय के आधार से सुखी दुखी होता रहता है, और अपने को भी सुखी दुखी मानता है। वहाँ पर ये अगले पैराग्राफ में देखिए वही पूरी चर्चा करेंगे। पेज नंबर है 305, पहला ही पेज है, उसका लास्ट पैराग्राफ है। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होते हैं, वह अनेक परद्रव्य का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने, उनके दूर करने का व होने का कुछ भी कोई नहीं करता, कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। कि जहाँ पर सुख दुख लगे वहाँ पे पुरुषार्थ किया जाता है, और जहाँ पर सुख दुख नहीं लगे वहाँ पे कोई पुरुषार्थ किया नहीं जाता। सिंपल सा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हमारा एकत्व ममत्व नहीं है, जहाँ पे हमें ये आशा ही नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा, वहाँ पे हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कि जहाँ पे प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, क्यों नहीं प्रवर्तन करता? कि कोई मंद से भी मंद जीव हो, मंद बुद्धि हो जिसको कहें, वो भी बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य नहीं करता। तो जहाँ पर सुख और दुख का प्रश्न ना हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ संभव है क्या? नहीं संभव है। तो इतना ही है। अब ये जीव जितना अपना दायरा बना लेता है उसी में सुख दुख की कल्पना करता है। कि जैसे वर्तमान का एग्जाम्पल ले, लाइट आ गई। अब पूरे नासिक में लाइट नहीं हो और आपके यहाँ पे लाइट हो, आप कंप्लेन करने जाएंगे बिजली के बोर्ड में कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, जब पूरे नासिक में लाइट नहीं, कुछ तो कीजिए। नहीं। क्यों? क्योंकि आप सुखी दुखी उससे नहीं हुए। आपके तो निरंतर लाइट है, आपका काम नॉर्मली चल रहा है, आपको विकल्प तक नहीं है। कंप्लेन कौन करेगा? कि जिसके घर पे पिछले 10 घंटे से लाइट नहीं है, वो आदमी कंप्लेन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब तक सुख दुख तक का प्रश्न नहीं होता तब तक ये जीव उफ तक नहीं करता। सही गलत से किसी को कोई मतलब नहीं है। युद्ध होता है तो युद्ध में आदमी ये नहीं देखता सही कौन है गलत कौन है, आदमी ये देखता है कि मैं सुखी कैसे, किस साइड से होऊंगा, उस साइड को सपोर्ट करता है। बहुत सिंपल सी बात। अब हम जैसे वोट करेंगे, बीजेपी को करेंगे चाहे कांग्रेस को करेंगे, तो क्या देखते हैं? उनका मैनिफेस्टो देखते हैं
हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कांग्रेस का लीडर कौन है, बीजेपी का लीडर कौन है, मराठी है, गुजराती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो हमारे सुख के लिए क्या करके देगा। किसका उदाहरण है कि ये जीव सारा उद्यम, सारा पुरुषार्थ सुखी होने के लिए करता है। ठीक है, संकोच विस्तार आदि आत्मा की अनेक पर्याय होती हैं। संकोच विस्तार, आत्मा में शक्ति है या नहीं है संकोच और विस्तार करने की? कि असंख्यात प्रदेशी जीव, वो छोटा सा जीव है, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, ये जो चींटे चलते हैं, मकोड़े चलते हैं छोटे छोटे, बताइए उनके आत्मा में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। और मेरी आत्मा में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। अच्छा, जिनकी अवगाहना 500 धनुष की थी, उनके आत्मा में कितने प्रदेश थे? असंख्यात। अच्छा, केवली भगवान के जो समुद्घात होता है, तो लोक पूर्ण समुद्घात होता है, जो लोक पूर्ण समुद्घात होता है, बाकी और भी 4 प्रकार के समुद्घात होते हैं, तो उसमें जो लोक पूर्ण समुद्घात होता है, तो आत्मा का एक एक प्रदेश, आकाश जो लोकाकाश है उसके एक एक प्रदेश पर अवस्थित होता है, तब उस समय में आत्मा के कितने प्रदेश रहे? असंख्यात। ऐसी संकुचित होने की शक्ति और ऐसी विस्तार को प्राप्त करने की शक्ति इस आत्मा में है, पुद्गल में नहीं है। पुद्गल में संकुचित विस्तार होने की शक्ति नहीं है। पुद्गल में कौन सी शक्ति है कि उसमें रूक्ष और स्निग्धता की शक्ति है, कि वो जॉइंट हो सकता है या तो अलग हो सकता है, आपस में मिल सकता है। आत्मा में ऐसी शक्ति नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में टेक्निकली समझने जाएं तो पुद्गल में ऐसी शक्ति है। कितनी सारे पुद्गल दिख रहे हैं? अच्छा, मैं आपको कहूं कि जितनी भी चेयर हैं आप ला करके इस यहाँ पे रख दो, रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? क्वेश्चन है, रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? रख सकते हो ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा दो, इतनी लंबी लाइन करो, अपने पास तो बहुत एरिया ऊपर तक, तो इतने में आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? आ जाएंगी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो इतनी सारी चेयर थी वो एक साथ हमने बांध करके रख दी। वैसे पुद्गल की ऐसी शक्ति होती है कि जो स्निग्धता मतलब चिकनाहट और रूक्षता मतलब जो खुरदरापन होता है, उसके कारण इतना संकोच को प्राप्त हो सकते हैं कि इस संसार में जितने भी पुद्गल के परमाणु हैं वो सब आकाश के एक प्रदेश पर आकर के खड़े हो जाएं। एक प्रदेश मतलब कितना छोटा, आंखों से नहीं दिखता। साइंस के हिसाब से जो एटम होता है वो एटम की बात नहीं कर रहे, एटम में भी अभी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। उससे भी छोटा ऐसा अंश जिसके और भेद ना किए जा सके, इतने में अनंत पुद्गल एक परमाणु में आकर के अवस्थित रह सकते। देखिए कितनी मतलब कितनी स्वतंत्र व्यवस्था है। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए पुद्गल ने किसी के सामने कोई याचना नहीं की थी कि मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो। अच्छा, यदि इसका विस्तार किया जाए पुद्गल का, तो विस्तार तो हमें दिख ही रहा है कि पूरा लोकालोक भर जाए, ऐसा विस्तार किया जा सकता है पुद्गल के प्रदेशों का, पुद्गल के स्कंदों का, इतना बड़ा विस्तार हो। देखिए सुमेरु पर्वत है, ये पूरे 3 लोक की जितनी भी रचना है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, पूरा ये सभी पुद्गल के विस्तार दिखते हैं या नहीं दिखते? तो ये जो संकोच विस्तार करने की शक्ति है वो किसमें है? वो जीव में है। और जो स्निग्ध रूक्षता के कारण जो मिलने की और विघटन होने की जो शक्ति है वो किसमें है? पुद्गल में है। और आत्मा जो है, आत्मा कभी भी एक प्रदेश पे आकर के रह सकता है क्या? आत्मा के पास ऐसी शक्ति होगी कि भाई वो भी एक पुद्गल कर रहा है तो कंपटीशन तो करनी पड़ेगी, आत्मा भी एक प्रदेश पे आकर के रह रहे? नहीं। नियम से आत्मा चाहे जितना भी छोटा हो जाए, कि निगोदिया का जो शरीर है उसका जो आत्मा है वो भी नियम से कितने प्रदेशों को घेरेगा? नियम से असंख्यात प्रदेशों को घेरेगा। आत्मा का एक प्रदेश कितने प्रदेशों को घेरता है? आकाश के असंख्यात प्रदेशों को घेरता है आत्मा का एक प्रदेश। तो ऐसे संकोच विस्तार की शक्ति किसमें है? इस जीव में है कि नहीं है? अभी तो मान लो कि है, केवली भगवान ने देखी है, हम जान रहे हैं, थोड़ा बहुत अनुमान लगा ले अन्य जीवों में तो समझ में आ जाता है कि उसमें भी जीव है, मेरे में भी जीव है, प्रदेश उतने ही है, बट कितनी एरिया में भरा है इसमें फ़र्क पड़ता है। गैस का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गैस सिलेंडर होता है, वो क्या है? उसमें कॉम्प्रेस्ड गैस है। कॉम्प्रेस्ड गैस मतलब कि आप उसको दबाते चले जाओ, दबाते चले जाओ, दबाते चले जाओ, तो कैसा होगा? लिक्विड हो जाएगा।
वैसे ही आत्मा की भी प्रदेशों की ऐसी शक्ति है कि आप उसको दबाते चले जाओ, दबाते चले जाओ, दबाते चले जाओ, जैसा शरीर मिले वैसी अपने आप अवस्था को धारण करता है। ऐसी नाना अवस्थाएं हो, उससे इस जीव को कोई फर्क पड़ता है क्या? कि उस अवस्था से जीव के सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है। सिद्ध अवस्था में जाकर के कोई जीव इस बात पे नहीं लड़ता कि तुम्हारी पुरानी देह 500 धनुष की थी और महावीर भगवान की कितनी थी? 7 हाथ की थी। महावीर भगवान का कि अब तो अनंत काल तक ऐसी अवगाहना रहने वाली है, तो कम से कम कुछ तो बढ़ा दो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो साइज है, आत्मा की जो साइज है, उससे किसी के भी सुख दुख का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। ठीक है। उसके बाद, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने, उनके दूर करने का व होने का वो कुछ भी उपाय नहीं करता। सो यहाँ आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना। कैसा स्वभाव जानना? ये संसार का स्वभाव कहते हैं कि संसार में आत्मा बहुत ही सेल्फिश तरीके से जीता है। सेल्फिश क्यों? कि जहाँ उसका सुख हो वहाँ पे तो छटपटाता है, और जहाँ दुख हो वहाँ से दूर भागता है, और ऐसे स्वयं के सुख दुख के लिए जो बन पड़े वो कार्य करता है। बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, इसके विरोध में भी हम बात खड़ी करते हैं। कितने ही जीव ऐसे देखे जाते हैं, क्या करते हैं कि स्वयं दुख भोगेंगे और दूसरों को सुखी करेंगे। होते हैं नहीं होते? जैसे घर में है तो घर में जितनी भी लेडीज़ है वो दिन भर काम करेंगे, पर घर में जितने भी लोग हैं उन सभी को सुखी करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, रखेंगे। बताओ, वो स्वयं को दुखी करके दूसरों को सुखी करते हैं कि नहीं करते? तो आपकी बात तो गलत हो गई। अच्छा, इनकी तो बात छोड़ो, अब जो सेना के लोग हैं, जवान हैं, अब उनके क्या सुख दुख की बात करोगे कि पैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, पर देश की सुरक्षा के लिए दूसरे लोग सुखी रहे इसलिए स्वयं दुखी होते हैं, स्वयं अपनी जान दे देते हैं। तो बताओ, वो सुख का उपाय करते हैं कि नहीं करते? ऐसे लोग तो दुख को साध करके, सुख को छोड़ करके एकदम सन्यासी के वक्त जीवन जीते हैं कि नहीं जीते? लोक में ऐसी बात कही जाती है कि नहीं कही जाती? बोले बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो भी सुखी होने का उपाय करते हैं, अपने अंदर के विकल्प को शांत करने का उपाय करते हैं। मेरे अंदर ये तीव्र भावना हो कि मुझे देश की रक्षा करनी है तो मैं अपने घर में चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। यदि मुझे ऐसी तीव्र कषाय हो कि मुझे इस देश की रक्षा करनी है तो ऐसा नहीं होगा कि मैं घर पे शांति से बैठ जाऊं। वो घर पे बैठना मेरे दुख का कारण बनेगा, और वो जंग में लड़ना, लड़ करके मर जाना मेरे सुखी होने का कारण बनेगा। ऐसे ही थोड़ी एकदम मतवाले होकर के अपनी जान दे देते हैं। अपने विकल्प की पूर्ति करते हैं, नियम से विकल्प की पूर्ति करने के लिए मरते हैं, अपनी इच्छा से मरते हैं। प्रत्येक जीव अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पसंद नहीं करता, यही बात कहेंगे। देखिए, और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, किसको नहीं सह सकता? एक दुख को नहीं सह सकता। परवशता से दुख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्ववशता से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। स्ववशता से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता, तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्ववशता से भी भोगता है, महास्वभाव में तर्क नहीं करता। आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। सबसे पहली बात तो आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना, मतलब संसारी आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना कि स्वयं के सुख के लिए प्रयास करे, दुख के लिए प्रयास ना करे। इस दुनिया में सब सहन हो सकता है कि तुम पैसे मांग लो आप मुझसे 12-12 घंटे नौकरी करवा लो, चाहे आप मेरे घर में 20 लोगों की चाहे मुझे केयर करनी पड़े, 20 लोग, मेरे 50 नौकर हो, मेरे अंडर में काम करते हो, मैं सारी झंझट मोड़ लेने को तैयार हूँ, पर एक क्या सहन नहीं कर सकता? दुख सहन नहीं कर सकता। कि कुछ भी कह दो पर दुखी होने को मत कहिए। कहते हैं कि नहीं, पैसे क्यों कमाए? बोले दुखी होने के लिए कमाए क्या? पैसे क्यों कमा रहे? सुखी होने के लिए कमा रहे। जो विवाह आदि कार्य करते हैं दुखी होने के लिए करते हैं क्या? वो सुखी होने के लिए करते हैं। जितने भी पुत्र आदि हैं तो ये पुत्र आदि दुखी होने के लिए उत्पन्न करते हैं कि सुखी होने के लिए उत्पन्न करते हैं? सब सुखी होने के लिए करते हैं।
अब दुखी उसमें से ज़्यादा है, ये बात अलग है। क्यों है? इस संसार में तो सुख ही नहीं है, तो वो बात स्पष्टता से कहेंगे। अब परवशता से साइकोलॉजी समझाएंगे, और ये टोडरमल जी की बहुत स्ट्रॉन्ग शैली है, इतनी स्ट्रॉन्ग शैली है कि आपको समझ में आएगा। परवशता से दुख हो तब क्या है कि तब तो कोई चारा ही नहीं है, तो भोगेगा कि नहीं भोगेगा? भोगना पड़ेगा। जब भोगना पड़ता है तब तो भोगता है। आपके पास, आप एक गरीब घर में उत्पन्न हुए, आपके पास पैसे नहीं हैं, क्या करेंगे आप? एक समय भोजन करेंगे, खेती करनी पड़े, दिहाड़ी करनी पड़े, बाहर जाना पड़े, अलग अलग लोगों के सामने याचना करनी पड़े, भीख मांगनी पड़े, गर्मी में जाग जा करके कहीं काम मिले, गिड़गिड़ाना पड़े, ये सारे उपक्रम करके भी किसका प्रयास करता है कि थोड़ा सा सुख मिल जाए। सुख मतलब पैसे मिल जाए तो उससे थोड़ा भोजन आदि कर ले। तो यहाँ पर तो परवश है। क्यों परवश है? क्योंकि खुद के पास कोई भी लक्ष्मी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। जैसे गूंगे बहरे आदि लोग होते हैं, तो अब क्या करें कि परवश उत्पन्न हुए हैं, बिना सहायता के कहीं आ जा नहीं सकते, बिना सहायता के बोल चाल नहीं सकते, तो क्या किया जाए कि अब सहायता तो लेनी पड़ेगी। तो उस पॉइंट पे तो दुख को सहन करते हैं। हमें तो लगता है कितना दुख सहन कर रहा है आदमी, कोई चॉइस से थोड़ी दुख सहन कर रहा है, सहन करना पड़ रहा है इसलिए सहन कर रहा है, चाहता नहीं है सहन करना। अच्छा, जो व्यक्ति बॉर्डर में जाके लड़ रहा है, देश की रक्षा करने का तीव्र विकल्प है, अपने आप को देश की रक्षा करते हुए सुखी मानता है, उससे पूछो कि यदि युद्ध बंद हो गया तो तुम अपने घर जाना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? अरे खुशी खुशी, कल की टिकट मिले तो कल करवाऊंगा। कि दुख कोई नहीं चाहता है, परंतु परवशता से यदि दुख हो तो दुख को भोगता है। साइकोलॉजी, दुनिया को देख करके, ऑब्जर्व करके ये बात लिखी गई है। आपको ये बात किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, किसी मूल सिद्धांत ग्रंथ में नहीं मिलेगी। ये साइकोलॉजी एक्सप्लेन की जा रही है। कनेक्ट होना चाहिए कि मेरी बात कर रहे हैं, कनेक्ट होना चाहिए कि हमारी बात कर रहे हैं, मेरी बात चल रही है। मैं दुख सहन करना ही नहीं चाहता, मैं दुख सहन करना चाहता तो क्यों ये सब पंखे वगैरह क्यों लगा के बैठता? मतलब नहीं है, लाइट तो नहीं है, बंद कर दो, इन्वर्टर वगैरह लगा के क्यों बैठते? मैं किसी भी तरीके से दुखी होना नहीं चाहता। पहले के ज़माने में बल्ब नहीं था, पहले के ज़माने में इन्वर्टर नहीं थे, पहले के ज़माने में पंखे नहीं थे, तो तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि भाई लाइट चालू कर ले, था कि नहीं था? तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। बोले तब तो कोई वश हमारा चलता नहीं था, तो दुखी होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पर अब तो हमने इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली, तो अब क्यों दुखी होंगे? अब तो हम इतने आगे बढ़ गए ना टेक्नोलॉजी में कि कोई भी काम हो, इतने सारे ग्रंथ है तो सब फ़ोन में आ जाते हैं। बेचारे टोडरमल जी ने इतनी मेहनत करी धवला जय धवला महाधवला निकालने के लिए, यहाँ मैं 1 सेकंड में गूगल करूँगा और मेरे PDF आ जाएगी। मेरा पुण्य का उदय ज़्यादा है, उनके पुण्य का उदय ज़्यादा? देखो इतने सारे ग्रंथ, ये आपको एक एक ग्रंथ की ये प्रतिलिपि बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। आज हम एक बस प्रिंटर में प्रिंट मारते, 600 पेज सीधे सामने आ जाते। पहले के लोगों को लिखना पड़ता था हाथ से। बोले क्या करें कि दुख सहन करने के अलावा जब कोई उपाय नहीं दिखता तो दुख भी सहन करते हैं। पर यदि सुखी होने का उपाय दिखे तो तीव्र विकल्प वहां दौड़ाता है और सुखी होने का प्रयास करता है। तीव्र विकल्प दौड़ाता है। ये जैसे समुद्र आदि है, समुद्र में जितने भी ये गोताखोर वगैरह हैं, ये लोग सब रिसर्च वगैरह करने निकलते हैं, तो कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो मारे जाते हैं रिसर्च करने में। आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जितने भी लोग हैं, स्टार्टिंग में कितने लोग मारे जाते हैं। क्यों? अच्छा, जो कोयले की खदान में काम करते, हीरे की खदान में काम करते, सोने की खदान में क्यों करते हैं? उनको पता नहीं कि मारे नहीं जाएंगे। बोले बहुत चांस है मरने के, तो भी क्यों करते हैं? कि मेरे पास ये एक ऑप्शन है कि यदि नहीं मरा, अगर नहीं मरा तो सोचो क्या मिलेगा। बोले कुछ नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा, क्योंकि संसार में दुख ही है। पर सोचता क्या है कि सुख मिलेगा, तो एकदम जितना प्रयास, कोई कह दे जैसे यहाँ पे जैसे भारत में सिविल वॉर की सिचुएशन हो और कोई कह दे कि अमेरिका वाले भारतीयों को ले रहे हैं, तो कैसे कितने प्रयास करेगा? बोले 1 करोड़ की प्लेन की टिकट, बोले पूरा घर बार बेच करके 1 करोड़ की प्लेन की टिकट लेगा वो। क्यों? क्योंकि वो एकमात्र उपाय है। कदाचित ये भी हो सकता है कि वो प्लेन को हवा में कोई देश मार गिराए,
ये हो सकता है मर जाओ, वहाँ वहाँ पहुँचो और अमेरिका बोले गेट आउट, कि आपकी यहाँ जगह नहीं है, तो क्या करेगा उस पॉइंट पे? वो 1 करोड़ की टिकट लेगा या नहीं लेगा? तब ये बार्गेन करेगा कि 1 करोड़ कितना ज़्यादा होता है, पता है 1 करोड़ कमा, ऐसी कोई बात करेगा नहीं, बिना मोल भाव के, क्योंकि एकमात्र उसके पास ये चांस है कि वो सुखी हो सकता है, वो एक चांस को लेता है। इतने बड़े रिस्क शेयर मार्केट में रिस्क लेते हैं, वो एक चांस के पीछे लेते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, वो एक चांस को लेते हैं कि वो एक चांस से वो जीव सुखी हो जाएगा, पर सुखी होता नहीं है। ऐसे यहाँ पे दुख सहन नहीं कर पाता, चाहे जो हो जाए इससे दुख सहन नहीं होता। अब वो आगे अगले पैराग्राफ में इसको इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। देखो, दुखी तो तब जब वो दुखी हो तब सोना चाहता है, वहाँ सोने में ज्ञानादि मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीखा भी होकर दुख को दूर करना चाहता है तथा मरना चाहता है, वहाँ मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख को दूर करना चाहता है। इसीलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। इस पैराग्राफ पे तो मतलब अब परिचर्चा की परिचर्चाएं हो सकती है। कैसे हो सकती है कि आप उठा के देख लो, जैसे कोटा में बच्चों की हालत, आईआईटी कर रहे हैं, आईआईटी करते, अच्छा घर पे कितने पैसे रखे? घर पे बहुत पैसे रखे, अच्छा उतना भी कि भाई 2 समय की रोटी मिल जाए, 3 समय की रोटी मिल जाए, उससे ज़्यादा घर पे रखा है, पर माँ बाप ने साल की 3 लाख रुपए फीस भर दी, 3 लाख रुपए हॉस्टल की फ़ीस, 6 लाख रुपए सालाना आप पे खर्च हो रहे हैं, 2 साल में 12 लाख रुपए खर्चे कर लिए। अब माँ बाप को बच्चे से इतनी उम्मीद है कि ये लड़का फेल हो गया, तो उसकी ऐसी हिम्मत नहीं बन पड़ती कि घर पे कहे कि मैं फेल हो गया। क्यों? क्योंकि घर वाले दुखी होंगे, घर वाले तो दुखी होंगे, उनके साथ 10 रिश्तेदार ताने मारेंगे कि इतने पैसे पानी में चले गए, तो वो दुखी होना नहीं चाहता, उसके सामने मरना पसंद करता है। साइकोलॉजी, दुखी होना नहीं चाहता, मरना पसंद करता है। दुख से इतना डर लगता है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? आईआईटी में नहीं हुआ, अरे भाई साहब इतने पढ़ लिख गए कि आपको कोई चपरासी की नौकरी पे तो रख लेगा, इतने पढ़ लिख गए कि कहीं पे आप काम कर लेंगे तो आपको 10-20 रुपया 50 रुपया, मतलब जितना आपको कमाना है, एक सामान्य आजीविका निकालने योग्य कौन नहीं कमा लेता, कितना आप कमा लोगे, ऐसी योग्यता है। 10 ऑप्शन है कि इंजीनियरिंग नहीं करी तो 10 फील्ड खाली है, वो नहीं कर पाए तो अपना खुद का बिजनेस खोल ले, ऐसे ऑप्शन ख्याल में है। बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है सारे टॉपर लोग ही जाते हैं, इतने समझदार 98% लोग जाते हैं, वो भी सुसाइड करके आते। क्यों? क्योंकि दुख सहन नहीं होता, वो गिल्ट सहन नहीं होती अपने अंदर। क्या करे? कुछ भी हो, मैं दुखी नहीं हो सकता, पर दुखी रहता है। क्या करे? वो दुख को दूर करने का उपाय करने में दुखी रहता है कि कैसे ये दुख दूर हो, उसके चक्कर में ऐसा कि भाई अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में सुखी रहने के लिए वर्तमान में अपने दिन खपाते हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे कंपनी में काम करते। कंपनी वाले क्या करते हैं, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया था, एक कॉन्सेप्ट बस शेयर करता हूँ कि जैसे पहले के ज़माने में स्लेवरी होती थी कि भाई दूसरे लोगों को अपने यहाँ पर गुलाम बना लेते थे और गुलाम बना के उनसे काम करवाते थे, तो वहाँ पे क्या देते थे, डर दिखाते थे कि यदि तुम ऐसा काम नहीं करोगे तुम्हें मार देंगे, जो भी करेंगे यातना देंगे, तो वो आदमी वैसे काम करता था। अब सबने कहा कि नहीं भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है, तो क्या करो कि भाई गुलामी हटा दो। ठीक है, गुलामी हटा देते हैं, पर काम तो करवाना है, तो क्या करें कि अब उनको पैसों का डर दिखाओ। किसका डर दिखाएं? पैसों का, कि अगर तुमने नहीं कमाया, अगर सोसाइटी में आपका एक स्टेटस नहीं हुआ, तो फिर आप पूरी सोसाइटी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हो। ऐसा कहाँ है? ऐसे स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? अमेरिका में रहना है, पता अमेरिका में गरीब किसको कंसिडर किया जाता है? जिसके पास गाड़ी नहीं होती। यहाँ पे तो यहाँ पे हर चौथे आदमी के पास कदाचित गाड़ी हो, पहले दूसरे तीसरे आदमी के पास तो गाड़ी नहीं है। एक लग्जरी का, जो यहाँ पे एक लग्जरी कंसिडर किया जाता है, वहाँ पर क्या कंसिडर किया जाता है? नेसेसिटी। वो स्टैंडर्ड किसने बनाया सुखी दुखी होने का? वहाँ पे जिस आदमी के पास गाड़ी नहीं है वो आदमी दुखी हो रहा है, और यहाँ पे जिस आदमी के पास गाड़ी नहीं है, क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे विकल्प करता है।
जहाँ पे जैसे संयोग मिल गए वैसे सुखी होने का प्रयास करता है। कि भारत में ऐसा कि भाई 50,000 की नौकरी मिलना मतलब आपके लिए सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, आपके लिए सोसाइटी में जगह है, आपके लिए लोगों की इज्जत है, फैमिली वाले आपको रिस्पेक्ट करेंगे 50,000 में, तो 50,000 कमाता है। वहाँ पे 70,000 हो जाए तो 70,000 कमाएगा। अब वहीं पे अमेरिका में जाकर के यही काम 5 लाख में होता है तो वहाँ पे जाकर के 5 लाख कमाता है। 8 घंटे दिन के जाए, 9 घंटे दिन के जाए, 10 घंटे दिन के जाए, ओवर टाइम करना पड़े, संडे को काम करना पड़े, देश में तो देश में, विदेश में जाकर के काम करना पड़े, ठीक से खाना नहीं मिले, भक्ष्य खाना पड़े, अभक्ष्य खाना पड़े, तबीयत अच्छी रहे चाहे खराब रहे, पर अपना फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में वर्तमान को पूरा का पूरा बिगाड़ देता है। दुख सहन करता है, क्यों? क्योंकि दुखी नहीं होना चाहता। समझ में आ रहा है? दुख सहन करता है, क्यों? क्योंकि दुखी नहीं होना चाहता। अभी सहन कर लूंगा, बाद में नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पे। कर्म बांधे तुमने, अनादिकाल से दुख सहन करते आ रहे हो, आगे भी करते ही रहोगे। कितनी अमीर हो जाओ, कितनी गरीब हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके मन के अनुसार जितने आपने स्टैंडर्ड्स बना के रखे हैं, वो मन के अनुसार स्टैंडर्ड पूरे नहीं होंगे और आपको दुखी होना है, होना है और होना है। ठीक है, सामान्य सी बात है। ऐसा जीव 10-10, 12 घंटे काम करके फिर केस में सुख मानता है कि सो जाते हैं। क्या करते हैं कि दिन भर 12 घंटे काम किए, 2 घंटे फ़ोन वगैरह चलाए, ये सब करने के बाद क्या करना है? खा पी करके फिर सो जाना है। जड़ सरीखा होकर के अपने आप को सुखी मानता है। कैसा? जड़ सरीखा होकर के अपने आप को सुखी मानता है। बताओ, सोते तो पता चलता आपको, दिन भर में तो कितनी सारी चीज़ें सूझती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, बैंक का काम है, रात को नहीं सूझते ये सब। बोले थक गए ना दिन भर का काम करके, अब थोड़ा आराम चाहिए ना। तो आराम में क्या कर रहे हैं? शांति से बैठे क्या? नहीं। आराम में विषयों को भोग पा रहे क्या? नहीं। इतना दुख हो गया दिन भर का कि अब सहन नहीं हो रहा, तो अब सो जाओ। कहीं किसी के तो शरीर दर्द कर रहा है, किसी के इतना ज़्यादा वर्किंग लोड है कि उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि अब कल काम कैसे कंप्लीट होगा, तो बोलते कम से कम कुछ नहीं, नींद की दवाई लेके ही सो जाओ। तो सो जाओ, कम से कम सो तो जाए। डॉक्टर भी क्या बोलता है कि भाई बीमार हो, बहुत दिनों से नींद नहीं आई तुमको, एक काम करो, नींद की गोली लिख के देता हूँ, तुम सो शांति से 1 आध हफ्ता, महीना आराम करो, आराम करके कदाचित ठीक। तो ऐसे लाश बन करके भी सुखी होना चाहता है, सो करके सुखी होना चाहता है, मर करके सुखी होना चाहता है। अब जो वर्तमान में कल्चर है, वो कल्चर को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। कि जैसे आपने पैसे कमाए, लाखों में कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, महीने के पैसे लाखों में। अब इतना दुखी होता है, पैसों के चक्कर में चाहे दुखी हो, चाहे अपने वर्क कल्चर के चक्कर में दुखी हो, चाहे रिलेशनशिप आदि के चक्कर में दुखी हो, सबसे दुखी होकर फिर रात को कहाँ जाएगा? कि बार में जाएगा, और बार में जाकर के क्या करेगा? शराब पिएगा। शराब क्यों पीता? महंगी से महंगी पिएगा, ऐसा नहीं सस्ती वाली शराब लेकर के पी ली गरीबों जैसे, नहीं, महंगी से महंगी शराब लेकर के पिएगा। शराब क्या करती है? शराब क्या करती है? नशा चढ़ाती है। दुख सहन नहीं होते। वो आपने कितनी तो शायरियाँ सुनी होंगी, कितने ही उसके विस्तार सुने होंगे, सबको सब पता है कि भाई शराब क्यों पी जाती है। कि भाई दुख दूर हो, अपने आप को पागल बना करके दुख दूर करना चाहता है। तो शराब पिए, उसके बाद कोई ठिकाना है क्या बोले, क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ गिरे। अपने आप को पागल बना करके सुखी होना चाहता है। पर दुख से दूर होने का उपाय जैसे बने वैसे करे, जैसे बने वैसे करेगा, ये अर्थ होता है। कि लाखों रुपए कमाए, उसको लाखों रुपए शराबों में उड़ाए, ड्रग्स में उड़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कॉमन हो गया ये कल्चर। और इसलिए इस बात पे इतना कथन कि भाई साहब इतने दुखी हैं, इतने दुखी है कि सहन नहीं होती। पहले के लोग तो बहुत अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? कि सहन तो कर लेते थे, कम से कम दुख है तो सहन कर लिया। कि अब की जनरेशन तो इतनी खोखली है कि इतने दुख होते तो सहन नहीं कर पाते, और सहन नहीं कर पाते तो क्या करते? कि फिर जा करके शराब पीते, ड्रग्स लेते। क्यों? क्या करें, कितने दुख है, कहाँ जाए। नींद आती नहीं है तो वो नींद की दवाई लेकर के सोएगा। 30 साल का, 40 साल का आदमी, उसको नींद नहीं आ रही तो दवाई लेकर के सो रहा है। गजब। ज्ञान का लोप होता है, ज्ञान नहीं काम करता। असली आनंद किस में है? जागृत रहने में है, सोने में है। अगर नींद आए ही ना तो
कितनी बेहतर सिचुएशन होगी। आराम से आपको 10 घंटे आपको काम करना है, ठीक है, 2 घंटे आराम किया आपने, कर लिया, उसके बाद अपना जो भी पढ़ना है पढ़ो, जो भी काम करना है करो, रिलैक्स करना है रिलैक्स करो, जहाँ घूमने जाना है घूमने जाओ। नींद नहीं होती तो कितना अच्छा होता, पर वो नींद लाने के लिए उत्सुक हो जाता है कि नींद आए, आती तो है ऐसा नहीं है, पर यदि इतने तीव्र विकल्प हो कि नींद ही नहीं आ रही हो तो क्या करेगा, नाना उपाय करके नींद को लाने का प्रयास करेगा। कैसी, मृत के समान। एक यूथनेशिया का भी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? इच्छा मृत्यु का, कि जो लोगों से दुख सहन नहीं होते, मेडिकल में तो ये बात है ना कि भाई जिन लोगों से अपने बॉडी के दुख सहन नहीं होते तो गवर्नमेंट ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आप इच्छा मृत्यु ले लो कि हमसे अब सहन नहीं हो रहा, इस शरीर की ऐसी दर्द अवस्था है, वो इतना दुख सहन कर रहा है, मतलब देखा नहीं जाता। अपनी चेतना को मिटा करके उस दुख को दूर करना चाहते हैं। कितना बड़ा अपराध है। चेतना को मिटा करके भी दुख दूर करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा दुख का मतलब बोझ है, भार है, ठीक है। तो परंतु अपना अस्तित्व खोकर के भी दुख दूर करना चाहते हैं। इस वाक्य का अर्थ समझ में आया। इसीलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। संसारी जीव का क्या कर्तव्य है कि जैसे दुख रूपी पर्याय दूर हो, जैसे तैसे हो वैसे जैसे तैसे करे, तथा दुख न हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। पूरे शास्त्र में आप कहीं पे भी उठा करके देख लीजिएगा, सुख की एक ही डेफिनेशन दी। क्या दी? निराकुलत्व लक्षणम सुखम। क्या है सुख की डेफिनेशन? क्या है सुख की डेफिनेशन? निराकुलत्व लक्षणम सुखम। निराकुलता ही सुख का लक्षण है। बेस्ट सिचुएशन क्या है? कि आकुलता ही ना हो, है कि नहीं है बेस्ट सिचुएशन? कि देव हमसे ज़्यादा क्या सुखी है कि हमको तो दिन में 4 टाइम खाना पड़ता है, 3 टाइम खाना पड़ता है, 2 टाइम 1 टाइम, जितने भी टाइम। उनको सबसे लोएस्ट जो देव है, सबसे लोएस्ट जो देव है, जिसकी आयु कितनी है? 10,000 वर्ष है ना लोएस्ट, उसके कितने वर्ष में एक बार खाने का विकल्प आता है? 1000 वर्ष में। उसका माइनस करते हैं ना, जैसे जिसका एक सागर है तो उसको कितने वर्ष में? 10,000 वर्ष में एक बार भोजन का विकल्प आएगा। जिसकी आयु 33 सागर है उसको 33,000 वर्ष में, मतलब 1000 से आप उतना मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो वो उतने 1000 वर्ष में आपको किसका विकल्प आता है? कि भोजन का। अब जितना 10,000 वर्ष वाले का जितने में भी विकल्प में आए, पर कईयों साल बीतने के बाद ही विकल्प आएगा। 100 साल में आए, 1000 साल, अब जितने भी साल में आए, इतने सालों के बाद बस विकल्प मात्र आता है। और आहार कैसा होता है? कि देवों के तो मानसिक आहार होता है। कैसा आहार होता है? मानसिक आहार होता है। बताओ देवगति अच्छी है कि नहीं है? कि यहाँ से छूटेंगे तो देवगति जाना है, जाना है नहीं जाना? देवगति जाना अच्छा ही है ना। अब जैसे खाने का विकल्प नहीं है, गर्मी नहीं लगती वहाँ पे, अब दिक्कत बताओ और वो दिक्कत सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आपको जाने आने के लिए गाड़ी चाहिए, वहाँ पे आपके लिए विमान है। आपको बंगला चाहिए, वहाँ पे आपके लिए भवन है। आप खुद इच्छा करो वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल्पवृक्ष है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। अच्छा, आपको रहने के लिए देव देवियाँ चाहिए, तो एक देव के 33 देवी है, सामान्य देव के। हाँ, सामान्य देव के 33 देवियाँ हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, और क्या चाहिए आपको सुखी रहने के लिए? सुखी रहने के लिए अच्छा वातावरण चाहिए। ये सब युद्ध वगैरह हो तो, जैसे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देवों पे आक्रमण हो गया असुरों का, तो क्या करेंगे बेचारे देव? भागते भागते विष्णु के पास आएंगे, बोलेंगे बचा लो। हमारे यहाँ ये भी नहीं होता, हमारे यहाँ देवों पे कोई आक्रमण नहीं करता, हमारे यहाँ के देव बिना आक्रमण के सुखी रहते हैं। बोले ये भी बढ़िया व्यवस्था है, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज़ है? कि और वहाँ पर किसी भी प्रकार का सांसारिक दुख नहीं होगा, कि जैसे शरीर में रोग हो जाते हैं, वहाँ पे कोई रोग भी नहीं होगा आपको। अच्छा, रोग वगैरह नहीं होंगे? बोले कुछ भी नहीं होंगे। शरीर में दुर्गंध वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। यहाँ पे तो आपको बाल बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, बाल बार कटवाने पड़ते हैं, वहाँ पे ये भी टेंशन नहीं है क्योंकि बाल ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो कौन सी दिक्कत आप कहोगे? देवगति में हम सारी दिक्कत सॉल्व करेंगे। बताओ आप देवगति में जाओगे या नहीं जाओगे?
जाओगे, कदाचित अच्छे परिणाम है सबके, देवगति में क्यों नहीं जाओगे, पर देवगति में जाने योग्य है कि नहीं है, वहाँ पे तो सुख होगा, वहाँ पे आकुलता कितनी कम है। नहीं, लक्षण क्या बनाया सुख का, निराकुलत्व लक्षणम सुखम। वहाँ पे निराकुलता नहीं है, वहाँ की अलग आकुलता है। कैसी आकुलता है बताओ, मेरे पास तो इतना वैभव, सामने वाले के पास उससे ज़्यादा है। मेरे पास समझो 10 भवन हैं, तो अब मेरे से जो ऊपर वाला देव है उसके पास कितने भवन है, 15 भवन है। मेरे पास यदि 33 नारियां हैं तो उसके पास कितनी नारियां कि उसके पास 50 है। अब खुद के सुखों को तो भोग नहीं पा रहा, दूसरों के सुखों को देख करके दुखी होता है। अब इस ईर्ष्या का क्या करें, सुखी हो तो भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरों के सुख देख करके खुद दुखी होता है। कैसा विचित्र स्वभाव है कि बोले स्वयं सुखी हो तो दुखी होने के बहाने खोजता है। जैसे किसी आदमी को आप ऐसे ही छोड़ दो, आप कह दो कि आज से आपके जीवन का पूरा खर्च मेरा, बस आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। बोलेगा बस ये नहीं होगा, बाकी जो करवा लो वो, मेरे से 8 घंटा काम करवा लो, मैं फ्री का नहीं खाऊंगा। मेरे को बाहर कहीं पे धूप में काम करवा लो। 70-80 साल के बूढ़े लोग काम करते दिखते हैं कि नहीं दिखते, स्वाभिमान से काम करते हैं या नहीं करते। बोले सब होता है पर निर्विकल्प नहीं रहा जाता, क्या करें। आदमी को आप सुख की सामग्री दो तो भी वो नहीं चाहता वो सुख की सामग्री, सुख के उपाय करके दे तो भी दुखी होना चाहता है। बच्चों के लिए एग्जाम्पल दे दो, माता पिता बहुत प्रयास करते हैं कि बच्चा सुखी रहे, अच्छे से रहे, सारी व्यवस्था करके देते, विवाह आदि करवा देते, घर लेके दे देते, क्या सोच के कि बच्चा सुखी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। बच्चे को शांति नहीं है तो बच्चा क्या, कभी यूएस में नौकरी ढूंढता है, कभी यूके में नौकरी ढूंढता है, कभी ज़्यादा पगार ढूंढता है। अच्छा, विवाह आदि में भी संतुष्टि मिली, ठीक नहीं हुई तो डाइवोर्स लेके फिर और किसी में सुख ढूंढता है, फिर तीसरे में, चौथे में। ऐसा क्यों है, क्योंकि विकल्प खत्म नहीं होते। क्यों है ऐसा कि जब तक विकल्प खत्म नहीं होंगे, जब तक ये आकुलता खत्म नहीं होगी, तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। सुख का लक्षण क्या सिद्ध हुआ कि निराकुलत्व लक्षणम सुखम। इसलिए आत्मा का स्वभाव कैसा कहता है, अखंड एक शुद्ध निर्मल निराकुल लक्षण वाला यह शुद्ध चैतन्य आत्मा। कहीं सुख नहीं मिले इस संसार में, गुरुदेव श्री के बोल मांगा ना, यदि इस संसार में तुझे कहीं भी न रुचता हो, कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती हो, तो कहाँ सुख ढूंढना कि अपने अंदर में सुख ढूंढना। यहाँ पे अनंत सुख पड़ा है और तेरा सुख तेरे में पड़ा है, किसी और के द्वारा दिया गया नहीं है। कोई और तुझे सुखी कर नहीं सकता, कोई और तुझे दुखी कर नहीं सकता। वो सुख स्वाधीनता से प्राप्त होगा। कितनी स्वाधीन प्रक्रिया है, तब वैल्यू आती है जैन धर्म की असली में। ये बात समझ करके वैल्यू आती है जैन धर्म की। क्यों ऐसा समझ करके भाई साहब जैन धर्म की वैल्यू आती है कि पूरी दुनिया ये कहती है कि ये कर ले, वो कर ले, यहाँ सुख है, बाहर सुख है, 10 जगह सुख बताएंगे। बोले यहाँ की कॉलेज में पढ़ता तो कहेंगे वहाँ की अच्छी, फिर वहाँ की कॉलेज में पढ़ूंगा तो बोलेंगे इंडिया के बाहर जाओ, देश में क्या है, यहाँ की कॉलेज में तो क्या ही दम है। वहाँ की कॉलेज में जाके पढ़ूंगा तो कहेंगे वहाँ की सबसे बेस्ट कॉलेज, हार्वर्ड में पढ़ो, ऑक्सफर्ड में नहीं पढ़ो, वहाँ से नहीं पढ़े तो क्या ही है। अब वहाँ पे पढ़ करके पीएचडी करो, पीएचडी करके अब सारा डॉक्टरेट हुआ, फिर पोस्ट डॉक्टरेट करो, पोस्ट डॉक्टरेट करके भी आप 10 बुक्स लिखो, बुक्स में भी कोई आपसे अच्छी लिख दे, उनसे अच्छी बुक लिखो, आपको नोबेल प्राइज़ मिले। कहाँ तक जाओगे, किस पॉइंट तक जाओगे कि जहाँ पे आप कह सको कि भाई अब मैं निराकुल हुआ। रिटायरमेंट के बाद भी रिटायरमेंट नहीं है, क्या करें। ऐसी निराकुलता क्या इस संसार में प्राप्त हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या आकुलता को दूर करने का उपाय संभव है, क्वेश्चन नंबर 2। आकुलता को दूर करने का क्या उपाय संभव है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई यदि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करो, दुख सहन करो, और क्या है। तो दुख दूर करने का ऑप्शन है कि नहीं है, तो पूरी बात कहेंगे कि जो जीव निगोद में है उसके पास तो नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके तो कर्म का उदय है, तो वहाँ तो उसके निमित्त आड़े आ गए। उसके बाद जो जीव 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय में है, उसके भी दुख दूर करने का उपाय है क्या, नहीं। उसके भी समझ में नहीं आती सुख दुख क्या है, मेरा पराया क्या है, तो वहाँ पे भी दुख को दूर करने का उपाय नहीं कर सकता। पर तुम्हारे पास तो बुद्धि है, तुम्हारे पास तो शक्ति है, तुम्हारे पास तो आकुलता से रहित थोड़ी अल्प कषाय भी है।
तुम तो करो, कोई और ना करे तो ना करे, आप तो कीजिए। आप तो एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है, आप तो एकदम फिक्स हो रहे हैं इस रोल में कि आप भव्य हैं। आपको ये वाणी सुनने का मौका मिलता है, आपको इस वाणी के प्रति रुचि होती है। कौन सुनेगा 1 घंटे बैठ करके? क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, लिख के चले गए। हजारों किताबें हैं इस दुनिया में, कौन पढ़ता है? जिसको जो विषय रुचता है पढ़ता है। अरे ये क्यों पढ़े? ये बोल रहे संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है, इधर इधर यहाँ पर हम पैसे कमा रहे हैं, हम विषयों में लगे हुए, अच्छा मज़ा आ रहा है, अच्छे सुखी है, सुखी घर के हैं, इतनी अच्छी जगह रहते, देवलाली जैसी अच्छी जगह पे ना गर्मी पड़ती है। अभी अहमदाबाद जैसी जगह पे जाओ 45 डिग्री, यहाँ तो क्या है 30 डिग्री, बीच में ज़्यादा गर्मी हो जाए तो बारिश हो जाती है। दुख क्या है? ये जैसे हिल स्टेशन जैसी जगह पे रह रहे हैं, ना ज़्यादा महंगाई है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, कोई अकाल जैसी स्थिति नहीं पड़ती है, सब बढ़िया चल रहा है। नहीं 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 नहीं, निराकुल नहीं है, निराकुलता नहीं है। अब दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के बस जाइए, वहाँ पर निराकुलता प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि निराकुलता पर के आधार से प्राप्त नहीं होती, हो नहीं सकती। 3 काल में किसी को हुई नहीं, किसी को हो नहीं सकती, और कैसा भी पुरुषार्थ करे, कैसे भी पर पदार्थ में से सुख नहीं ला सकता। तो अब कहाँ से निकाला जाए कि अंदर में खुद को सुखी किया जाए? बोला आँख बंद कीजिए, कीजिए, इतनी तो बात मानी, ऐसे आँख बंद कीजिए, चलिए आँख बंद कीजिए। मैं कहता हूँ आप सुखी हो गए, मान लोगे? अरे मान तो लो, मैं कह रहा हूँ तुम आप सुखी हो गए तो मान लो मैं सुखी हो गया। ऐसे सुखी होना है? मेडिटेशन वाले ये भी करवाते हैं, आँख बंद कीजिए, ध्यान लगाइए। अब वो उसमें सुख क्यों लगता है पता है भाई साहब? क्योंकि आकुलता कम हो गई ना। आपको बोलते हैं टेंशन छोड़ दीजिए, इसी के तो असली पैसे हैं कि टेंशन वो छुड़वा रहे आपसे। आप खुद से छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि आप हमारे सामने सारा टेंशन छोड़ दो, तो आप छोड़ देते, आप बोलते अरे वाह बढ़िया सुखी कर देते ये लोग तो, और फिर बाहर जाके फिर से वापस ले लो टेंशन उनकी। नहीं तो फिर उनका काम कैसे चलेगा? कि अगर आपकी टेंशन परमानेंटली सॉल्व हो गई तो फिर बेचारे वो मोटिवेशन वाले या फिर मेडिटेशन वाले क्या करेंगे? उनके पास तो कुछ काम बचा नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत जगह जा रहे हैं आप। आपको सुखी होना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो बोले खुद के पास ही आना पड़ेगा। एकमात्र स्वयं, मेरे में ऐसी क्षमता है कि मैं स्वयं को सुखी कर सकता हूँ। दुनिया का कोई मतलब 3 लोग के नात में ऐसी क्षमता नहीं है कि मुझे सुखी दुखी कर सके। ऐसा स्वतंत्रता वाला धर्म है। बेचारे दूसरे धर्म में देखिए कैसी दीनता के वचन कि हे ईश्वर तुम ही मुझे सुखी करने वाले हो, तुम ही दुखी करने वाले हो, सब तुम्हारी इच्छा से होता है। जैन दर्शन में इतना आप कह लीजिए, ठीक है थोड़ा सा अलग स्लैंग वाला वर्ड है कि भाई ऐसा स्वैग है। स्वैग है मतलब ऐसी, क्या बोलते हैं, ऐसी शक्ति है, ऐसी स्वभाव में ऐसी शक्ति के जिनेंद्र देव के सामने ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे 3 लोग के नाथ, तुम्हारी बात सुन करके मुझे ये समझ में आया क्या कि तुम मुझे सुखी नहीं कर सकते। क्या समझ में आया? ये 3 लोग के नाथ, तुम मुझे सुखी नहीं कर सकते और मैं तुम्हारे से सुखी होने वाला नहीं हूँ। तुमने अपने हाथों पे हाथ रख लिए कि आप स्वयं सुखी हो गए, और मैं क्या करूँगा कि मैं भी अपने हाथों पे हाथ रख लूँगा, अकर्तृत्व को स्वीकार करूँगा, एकदम निर्भर हो जाऊँगा, तो मैं भी सुखी हो जाऊँगा। मेरी आत्मा का बस मुझे अवलंबन लेना है, उसका आश्रय लेना है। तो सुखी होने का मार्ग एक आत्मा ही है, एक स्व है, मतलब और कोई नहीं है, कोई पर नहीं है, कोई शरीर नहीं, कुछ नहीं, मैं हूँ। तो अब रात भर ये विचार कर सकते हैं कि मैं ही मेरे सुख का उपाय हूँ। कैसे हूँ ये विचार करनी है। शेष चर्चा आगे।